मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की राय के मुताबिक रिजर्वेशन को हतमी शक्ल दी जाएगी। तेलंगाना बीसी कमीशन चेयरमैन जी निरंजन ने किया इजहार। रिजर्वेशन पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, जुक्कल एमएलए टी लक्ष्मीकांत राव ने की राय जाहिर। जिले में बीसी कमीशन का दौरा, मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारों ने मुलाकात करते हुए पेश की तहरीरी याददाश्त। कॉलेज का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी मुशाहिदा करते हुए कॉलेज में उगाए जाने वाले गन्ने की फसल का लिया जायजा। दिलफोर मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी मेडिएशन सेंटर काफी कारआमद। निजामाबाद के खदीम डीईओ दफ्तर में नए सेंटर का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इफ्तिताह। बिचकुंदे में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का एमएलए टी लक्ष्मीकांत राव ने लिया जायजा। सीएमआरएफ से कौम की मुस्तहक़ीन में की गई तक़रीब। चकतियाल शहर को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने किया इज़हार। खातून की अजमत रेजी व कत्ल के मामले में एक मुलजिम को निजामाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट जज टी श्रीनिवास ने 10 साल उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। एमएसओ जिम्मेदारान थैलेसीमिया मरीजों के लिए शहर में रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से फराहम की जाने वाली खदमात का लिया जायजा। अवाम से खून के अतिये के लिए आगे आने की अपील। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। थैलासीमिया मरीजों के लिए शहर में रेड क्रॉस खलीलवाड़ी पर बेहतरीन सहूलियत दरकार। मरीजों को शहर में ही अद्वियात की फराहमी के लिए एमएसओ ने किया हुकूमत से मुतालबा व नौजवानों से अपील की कि इन मरीजों को बर वक्त खून की फराहमी के लिए आगे आने की एमएसओ जिम्मेदारान ने की अपील। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद, जो गुज़िश्ता कई सालों से शहर में फलाई व मिली खिदमात व तुलबा में शऊर बेदारी के लिए खिदमात अंजाम देती आ रही है, और एमएसओ के तहत गुज़िश्ता कई सालों से अवाम में खून के अतिये के लिए शऊर बेदारी अमल में लाते हुए हर रोज़ ज़रूरतमंद मरीजों तक उनकी फराहमी अमल में लाते हुए खिदमात अंजाम देती आ रही है। इसी तरह हर साल मिलाद शरीफ के मौके पर भी मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए ज़रूरतमंद गरीब मरीजों की मदद करती आ रही है, और इनकी इस खदमात के चलते रेड क्रॉस सोसाइटी की दावत पर एमएसओ जिम्मेदारान ने इनके मरकज पर पहुंचते हुए इनकी खदमात का जायजा हासिल किया और इनकी जानिब से थैलासीमिया से मुतासरा मरीजों व बच्चों में मुफ्त खून की मुंतकिली के मरहले का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मरीजों से मुलाकात करते हुए उनके तासुरात हासिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि थैलासीमिया मरीजों के लिए शहर निजामाबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी पर बेहतरीन खदमात फराहम की जा रही है, और माह में 2 बार मरीजों को मुफ्त
خون کی فراہمی سے کافی آسانی ہو رہی ہے۔ قبل میں انہیں ہر ماہ حیدرآباد جانا پڑتا تھا، لیکن ریڈ کراس سوسائٹی میں مرکز قیام کرنے سے مریضوں کو کافی سہولت ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی انہیں صرف ادویات کے حصول کے لیے ہر 2 ماہ میں ایک بار حیدرآباد جانا پڑ رہا ہے، جس کے حل کے لیے خدمات انجام دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا، جس پر MSO ذمہ داران نے تیقن دیا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے ادویات کی فراہمی کے لیے MSO ریاستی و ضلع سطح کے عہدیداروں تک پہنچتے ہوئے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرے گی، اور کہا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو جو خون فراہم کیا جاتا ہے وہ صرف خون کے عطیے کے 72 گھنٹوں کے اندرون ہی مریضوں کو فراہم کرنا لازمی ہے، اسی لیے اس بیماری میں ڈونر کا بروقت ہونا لازمی ہے، اسی لیے نوجوان خون کے عطیہ کے لیے آگے آنے کی انہوں نے اپیل کی۔ اس موقع پر MSO بلڈ ڈونیشن ذمہ دار محمد شہیر احمد، چیتنیہ ہاسپٹل ذمہ دار شیخ رحیم، صحافی شیخ عمران، شیخ عاصم غفار و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ ریاستی کمیشن برائے پسماندہ طبقات سے مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کی نمائندگی BCE تحفظات میں مزید مسلم طبقات کو شامل کرنے 10% تحفظات کا اضافے کی نمائندگی کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین ٹاؤن و ضلع نظام آباد کی جانب سے تلنگانہ ریاستی کمیشن برائے پسماندہ طبقات کے دورہ نظام آباد اور کلکٹریٹ میں عوامی سماعت کے موقع پر تصدیقی حلف نامے کے ساتھ 6 سیٹ پر مشتمل تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے BCE کی فہرست میں سید، مشائخ، پٹھان، مغل، ایرانی، عرب، کچی، میمن، جمعیت، نوائیت کو شامل کرنے اور 4% مسلم تحفظات میں 10% تک اضافہ کرنے کی اپیل کی۔ صدر ٹاؤن مجلس و فلور لیڈر محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، سابقہ ڈپٹی میئر میر مجاز علی، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن محمد شہباز احمد، مجلسی کارپوریٹرز ماجد صدیقی، عبدالعلی باغبان، نمائندہ کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالغفور مقیم، عبدالسلیم، محمد مستحسن، سید رفیع الدین، سرفراز محمد خان کے علاوہ شیخ خلیل احمد، عمر فاروق پر مشتمل مجلس اتحاد المسلمین کے وفد نے کلکٹریٹ پہنچ کر BC کمیشن کے صدر نشین جی نرنجن اور ارکان سے نمائندگی کی۔ اس موقع پر محمد شکیل احمد فاضل نے BC کمیشن کو بتایا کہ ملک میں صدیوں سے کئی قومیں آباد ہے اور ملک کی آزادی کے بعد ترقی سے محروم طبقات کو تحفظات کی فراہمی کا قانون مدون کیا گیا۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر دستور ساز نے قانون سازی کی۔ انہوں نے کہا کہ 1970 میں متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں سیلنگ ایکٹ کے نفاذ کے ذریعے مسلمانوں کی 30 تا 35% اراضیات کو چھین لیا گیا۔ ماضی کی YS راجشیکھر ریڈی حکومت میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاست میں 4% مسلم تحفظات کو فراہم کیا گیا، تاہم ملک بھر میں مسلمانوں کی سماجی، معاشی، تعلیمی غرض ہر شعبے میں پسماندگی کے متعلق سری کرشنا کمیٹی سچر کمیشن کی رپورٹ اور سفارشات کے باوجود مسلمانوں کے کئی طبقات سید، پٹھان، مغل، عرب و دیگر کو تحفظات کے زمرے میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ہر مسلم طبقہ پسماندہ ہے۔ انہوں نے موجودہ 4% تحفظات میں اضافے کے ذریعے 10% تحفظات فراہم کرنے اور کمیشن سے نمائندگی کی۔ علاوہ ازیں حکومت کی جانب سے جیو کی اجرائی کے ذریعے ریاست بھر میں پسماندہ طبقات کا تفصیلی سروے کرنے کی ہدایت کے تناظر میں پسماندہ طبقات کے تحت BC کے تحت BCE زمرے میں شامل پسماندہ مسلمانوں کے 14 ذیلی طبقات جنہیں سماجی، معاشی، تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر تحفظات فراہم ہیں، ان طبقات کا سروے کیا جائے تاکہ سماجی، معاشی، تعلیمی اور روزگار کے علاوہ سیاسی مواقع فراہم کرنے اور پالیسیوں کو تیار کرنے میں مدد مل سکے۔ سابقہ ڈپٹی میئر میر مجاز علی نے کہا کہ 4% مسلم تحفظات پر مکمل عمل آوری کے لیے حکومت عدالت میں زیر دوران مقدمے کی سنوائی اور فیصلے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے مسلم دیگر برادریوں طبقات کو BCE زمرے میں شامل کرنے اور مسلم تحفظات کے فیصد میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد نے BC کمیشن سے کہا کہ گھر گھر سروے کے دوران گنجان اقلیتی آبادی والے علاقوں میں سروے ٹیم اردو داں عملے کو بھی شامل کرے تاکہ مسلم اقلیت کے ناموں تفصیلات کے درست اندراج میں مدد مل سکے۔ صدر نشین BC کمیشن نے اس موقع پر ریاست میں مسلم تحفظات کے خصوص مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ کمیشن سے جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے ارکان اسمبلی، ارکان کونسل کے ہمراہ حیدرآباد میں نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 6 نومبر سے گھر گھر سروے کے موقع پر BCE زمرے میں سید، پٹھان، مغل، عرب، میمن، دیگر کی شمولیت کے لیے
اندراج عمل میں لایا جائے۔ ABCDE زمروں کے لیے سروے تقریباً 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سروے کی بنیاد پر معاشی سماجی صورتحال پر مبنی رپورٹ پر تحفظات کی فراہمی کے لیے حکومت سے کمیشن سفارش کرے گا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 2004 میں مشکل حالات میں پہلے 5% اور پھر 4% مسلم تحفظات فراہم کیے گئے۔ انہوں نے پسماندہ جو بھی طبقات ہیں سماجی معاشی ترقی اور استحکام کے لیے BC کمیشن ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گا۔ انہوں نے سروے کاموں میں عوامی نمائندوں کو تعاون کی خواہش کی۔ عوامی سماعت کے موقع پر ارکان BC کمیشن T سریندر، RJ پرکاش، بال لکشمی رنگو پر مشتمل ٹیم، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو دوسرے موجود تھے۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر جو نظام آباد میں BC کمیشن آیا، وہاں پر MIM پارٹی نظام آباد یونٹ کی طرف سے نمائندگی میں بالخصوص ہم لوگ ریزرویشن کے تعلق سے بات کی ہے، جس میں ہمارے BCE میں جیسا کہ سید ہے، پٹھان ہے، عرب ہے اور کچی برادری ہے، ان لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ تو ان کی اکنامکلی جو پوزیشن ہے آج، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو BCE میں شامل کرے اور 4% کے بجائے کہ اس کو بڑھا کر 10% کرے، کیونکہ ہم یہاں جو نمائندگی کرے اس میں ہم یہ تشریح کرے کہ جب ہندوستان میں جب آندھرا پردیش میں لائن سیلنگ ایکٹ لایا گیا تھا، تب مسلمانوں کے کئی زمینات حکومت اپنے طرف سے ایک لائن سیلنگ ایکٹ کے تحت واپس لے لی۔ آج مسلمانوں میں یہ جو کسان وغیرہ جو زمینات ہے، ان کے پاس 3 سے 4% بھی زمین نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہندوستان میں سب سے زیادہ پیچھے، یہ تمام کا احاطہ کرتے ہوئے ہم کمیشن کے سامنے رکھے۔ اور ایک بات خاص آپ تمام کو، نظام آباد کی عوام کو، خصوصاً نظام آباد ضلع کی عوام کو یا تمام کو یہ ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ یہ جو کمیشن کے جو ممبرز اپنے وارڈ گھروں پہ آتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ہو سکتا ہے 6 یا 7 تاریخ جو بھی ہے وہ 1 مہینے تک پروسیس چلتا ہے، تو اس میں بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کے اپنے اکنامکلی، جیسا کہ ہمارے پاس اب آج ہم معاشی طور پہ سب سے پیچھے، ہندوستان میں سب سے پیچھے، وہ سب تمام ہی اچھے سے اچھا لکھائیے، تاکہ وہ جو آپ رپورٹ دیتے ہیں وہ رپورٹ کے بیس پہ ہی ریزرویشن میں آگے پیچھے زیادہ بڑھانے کے لیے اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے تمام طبقات کو BCE زمرے میں شامل کیا جائے، ہر ضلع میں مائنارٹیز اسٹڈی سرکل کا قیام ضروری۔ BC کمیشن سے نظام آباد کانگریس اقلیتی قائدین کے وفد کی تفصیلی نمائندگی۔ 29 اکتوبر محمد جاوید علی کانگریس اقلیتی قائدین کے ایک وفد نے جو سید نجیب علی ایڈوکیٹ، محمد عبدالقدوس سینئر کارپوریٹر، MA فہیم سابقہ ڈپٹی میئر، امیر احمد زونل صدر قومی تنظیم، محمد مجاہد خان سابقہ کارپوریٹر، سید مظہر علی انجینئر ریٹائر، مرتضی محمد ظفر اور دوسروں پر مشتمل تھا، ضلع کلکٹریٹ نظام آباد میں BC کمیشن کی سماعت کے موقع پر چیئرمین G نرنجن سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تفصیلی یادداشت حوالے کی اور بتایا کہ ریاست بھر میں YS راج شیکھر ریڈی دور حکومت میں جناب محمد علی شبیر کی قیادت میں مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم کیے گئے، تاہم اس زمرے میں مسلم طبقے سے تعلق رکھنے والے کئی طبقات کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ اس زمرے میں شامل نہ کیے جانے والے تمام ہی طبقات تعلیمی، سماجی، معاشی اور سیاسی لحاظ سے پسماندگی کا شکار ہے، جنہیں اس زمرے میں شامل کرتے ہوئے انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ وفد نے بتایا کہ چونکہ ملازمت کے شعبے میں گروپ 1 IAS سروسز کے لیے علیحدہ اسٹڈی سرکل ہاسٹل کے ساتھ قائم کیے جائیں تاکہ مسلمان طلباء کو کوچنگ کے ذریعے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے لیے مساعی کی جا سکے، جس طرح BC SC ST طبقات کو علیحدہ ہاسٹل قائم کرتے ہوئے انہیں ان امتحانات کی تیاری کے بھرپور مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی مواقع حاصل ہونا ضروری ہے۔ وفد نے مسلم طلباء کو بروقت اسکالرشپ اور فیس باز ادائیگی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکالرشپس کی عدم ادائیگی کے باعث کئی طلباء درمیان سے تعلیم ترک کر رہے ہیں۔ وفد نے BC زمرے کے لیے علیحدہ کارپوریشن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ جس طرح موجودہ حکومت نے تمام ہی طبقات کے لیے علیحدہ کارپوریشنوں کا قیام عمل میں لایا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی علیحدہ کارپوریشن کے قیام کے ذریعے ان کے معاشی، تعلیمی، سماجی بدحالی کو درست کیا جا سکے اور حکومت کی فلاحی اسکیمات کو مؤثر طور پر روبے عمل میں لایا جا سکے۔ چیئرمین BC کمیشن کے سنجیدگی کے ساتھ وفد کو سماعت کیا اور تیقن دیا کہ وہ ان امور و مسائل کو اپنی سفارشات میں شامل کرتے ہوئے حکومت کو پیش کریں گے۔ اس کے اقلیتی قائدین کی جانب سے ایک تفصیلی ریپریزنٹیشن ان کے حوالے کی گئی، جس میں خاص طور پر مسلمان جو معاشی، تعلیمی، سماجی، سیاسی حیثیت سے پسماندہ ہے اور BCE زمرے میں
जिन मुसलमान हिस्सों को निकाला गया है, ख़ास तौर पर सैयद को, खान को, अंसार को, चाउस को, मेमन को, जिनको बेग को एलाइट क्लास के नाम पे निकाला गया, उनको दोबारा शामिल करने और उनकी सिफारिशात में इसको शामिल रखने के लिए उनसे ख्वाहिश करते हुए ये रिप्रेजेंटेशन उनके हवाले की गई। मुसलमानों के लिए स्टडी सर्कल का हर ज़िले में क़याम अमल में लाया जाए, ताकि वहाँ पर IAS और IPS की जो ग्रुप 1 सर्विसेज की जो कोचिंग दी जा रही है, हर ज़िले में मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर वो एक हॉस्टल के साथ BC स्टडी सर्कल का क़याम, BCE स्टडी सर्कल का ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए क़याम अमल में लाने के लिए सिफारिश। कांग्रेस कायद सैयद आसिफ की उम्रे के लिए रवानगी पर अजीज अहमद कुरैशी ने किया नेक तमन्नाओं का इजहार। सैयद आसिफ मालिक जैदान ज्वेलर्स अपनी फैमिली के हमरा उम्रे की अदायगी की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। इस ज़मन में आज सीनियर BRS कायद अजीज अहमद कुरैशी ने इनकी ज्वेलर शॉप पहुंचकर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए दुआओं की ख्वाहिश जाहिर की। मशहूर व मारूफ डॉक्टर रियासती तेलंगाना के जहदकार डॉक्टर बाबू रेड्डी की याद में शहर के ऑफिसर्स क्लब में इनेकाद अमल में लाए गए ताज़ियती इजलास में रियासती तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाहे अकीदत। निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब में इनेकाद अमल में लाए गए ताज़ियती इजलास में मशहूर व मारूफ डॉक्टर व रियासती तेलंगाना के जहदकार की तस्वीर पर रियासती तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि डॉक्टर के तौर पर कई लोगों की तिब्बी खिदमत करते हुए तारीफें बटोरने वाले डॉक्टर बाबू रेड्डी रियासत तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस इजलास में क्लब सेक्रेटरी C सत्य नारायणा, असिस्टेंट सेक्रेटरी वेंकटराम, खजांची गंगा किशन, अराकीन ईगा गंगा रेड्डी, देवीदास, भोपाल रेड्डी, श्याम, सुरेंद्र रेड्डी, A साइलू, ATA श्रीनिवास, रवि राज व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में CM रिलीफ फंड से मंजूर होने वाले चेकों की कांग्रेस कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में किया गया हवाले। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े किसान नगर में CM रिलीफ फंड से मंजूर होने वाले CMRF चेकों की कांग्रेस कायदीन के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान को हवाले किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर होने वाले CMRF चेकों की आज मुस्तहिकीन को हवाले करने का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआलजे के लिए CMRF स्कीम के तहत रकमी इमदाद हासिल होने को काफी खुश करार दिया और कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मिकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे के लिए काम में आ सके। इस प्रोग्राम में C नरेश, C नागेश, गंगाधर, राजालिंगम, अकबर व दीगर ने शिरकत की। भीमगल सब डिवीजन अंडर 14 और 17 खिलाड़ियों को हाई स्कूल के मैदान में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगल सब डिवीजन अंडर 14 और 17 खिलाड़ियों को जिला परिषद सेकेंडरी स्कूल पुचला नड़ुकुड़ा में खो खो वॉलीबॉल खेलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस रमेश कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी PD गंगाधर, स्टाफ सेक्रेटरी गंगू नरसैया ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जिले सतह में मुनक़िद होने वाले खो खो जूनियर सब जूनियर सेक्शन में तुलबा व तालिबात के लिए अंडर 14 और 17 खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में लाते हुए खेलों का इनेकाद अमल में लाया गया और इसी तरह से वॉलीबॉल के सेक्शन में अंडर 14 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट को भीमगल डिवीजन टीम सेक्शन हाई स्कूल के मैदान में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए तुलबा व तालिबात को तमाम शोबों में महारत हासिल करने की ताकीद की और तालीम के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेते हुए जिस्मानी ताकत के अलावा ज़हनी राहत हासिल होती है, जिससे तुलबा अपने कामों को सही वक्त पर अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुलबा अपने पोशीदा सलाहियतों को फरोग देते हुए इसके मुताबिक अपनी तरबियत ढाले और कौम व मुल्क के लिए एक असासा साबित होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गंगाधर, राजेश्वर, प्रेमला, भूपति व दीगर ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना ज़राई कमीशन मेंबर के तौर पर नामजद होने वाले शहर के सीनियर एडवोकेट गड़ुगू गंगाधर को निजामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रियासत तेलंगाना ज़राई कमीशन मेंबर के तौर पर नामजद होने वाले शहर निजामाबाद के सीनियर एडवोकेट गड़ुगू गंगाधर को निजामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर
एसोसिएशन सदर एम जगन मोहन गौड़ ने खातिब करते हुए मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदे हासिल करते हुए रियासत तेलंगाना के किसानों की खिदमत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में डी सुरेश, पी श्रीकांत, किरण कुमार गौड़, नरेंद्र रेड्डी, बी रवि, नारायण, उदय कृष्ण, गणेश, वेंकटेश व दीगर एडवोकेट ने शिरकत की। रंजल में अखिला भारत प्रगतिशीला राइतु संगम के कायदीन ने इंतखाबात के मौके पर किसानों को दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से तहसीलदार को एक याददाश्त की हवाले। रंजल के मराकज पर अखिला भारत प्रगतिशीला राइतु संगम के कायदीन ने इंतखाबात के मौके पर किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से तहसीलदार को एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर किसानों को इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के तहत 2 लाख रुपये कर्ज माफी फौरी तौर पर करते हुए बारीक धान के जखीरे को 500 रुपये बोनस फराहम करने के लिए अखिला भारत प्रगतिशीला राइतु संगम जिला नायब सदर पी नागन्ना ने इजहार किया और इसी तरह से किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के लिए हुकूमत की जानिब से अब तक धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में न लाने की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए किसानों के लिए धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में अखिला भारत प्रगतिशीला राइतु संगम जिला नायब सदर पी नागन्ना, अखिला भारत प्रगतिशीला जरई मजदूर संगम सदर वद्दिन्ना, अखिला भारत प्रगतिशीला जरई मजदूर संगम जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी शेख नसीर के अलावा मंडल कायदीन गोपाल एस, पोस्टर टी, शंकर, गंगाराम, कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। पुलिस 14 यादगार दिन को मद्देनजर रखते हुए जिला निजामाबाद के मराकज पर एडिशनल कमिश्नर कोटेश्वर राव के जेर एहतमाम कैंडल रैली का इनेकाद। पुलिस शोहदा यादगार दिन 21 अक्टूबर 2024 पुलिस फ्लैग डे के मद्देनजर निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा IPS के अहकामात के मुताबिक कैंडल रैली प्रोग्राम का एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिन कोटेश्वर राव के जेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाया गया है। इस कैंडल रैली को LIC चौरस्ते से आगाज अमल में लाते हुए म्युनिसिपल ऑफिस NTR चौरस्ते पुलिस हेडक्वार्टर्स तक इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर AR शंकर नायक, ट्रैफिक ACP नारायण, आर्मर रेजिडो ACP नागैया, टाउन CI श्रीनिवास राज, रेजिडो इंस्पेक्टर सतीश कुमार, तिरुपति श्रीनिवास, SIB इंस्पेक्टर प्रसाद, CI ASI के अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन B अंजी नीलू खजांची के रविंदर, पुलिस एसोसिएशन सदर शकील पाशा, पुलिस अमला व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर S दिलीप कुमार ने ओहदे का जायजा हासिल किया। निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से S दिलीप कुमार ने ओहदे का जायजा हासिल किया। मलकाजगिरी ZP CEO के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले S दिलीप को रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर तकर्रुर करने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं और अब तक म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मकरान IAS को हैदराबाद CCLA में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर तबादला अमल में लाया गया। जामा सर्वे प्रोग्राम को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने का जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में जिला सतह की तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि समाजी, माली, तालीम, रोजगार, सियासत, जात का सर्वे प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाने के लिए हर एक घर का यकीनी तौर पर सर्वे करने की ताकीद की। सर्वे के लिए एनुमरेटर को तकर्रुर करते हुए इन्हें तरबियत फराहम की जाए और एनुमरेटर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करने की ताकीद की। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए मकतूब में तमाम उमूर से मुतल्लिका तफसीलात एनुमरेटर्स को हासिल करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि हर एक एनुमरेटर्स को यकीनी तौर पर तमाम उमूर के ताल्लुक से शऊर बेदारी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, CPO राजाराम, जिला पंचायत अहदेदार श्रीनिवास राव व दीगर ने शिरकत की। अवामी राय के मुताबिक रिजर्वेशन को हतमा शक्ल देने का तेलंगाना BC कमीशन चेयरमैन G निरंजन ने किया इजहार। अवाम के इजहार ख्याल व तजावीज़ के अलावा रियासत में वाक़ तमाम तबक़े के अवाम की समाजी माली हालात का तज़किये के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले जामा घर घर सर्वे के मौके पर इजराई अमल में लाए गए उमूर पर गौर करते हुए मुकामी बल्दियाती में रिजर्वेशन के तनासुब पर तेलंगाना BC कमीशन रियासती हुकूमत को जामा तजावीज़ से मुलाहिका रिपोर्ट पेश करने का कमीशन चेयरमैन G निरंजन ने इजहार किया। इस रिपोर्ट को मुकम्मल करते हुए खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने का उन्होंने इजहार किया। रियासती तेलंगाना में मुकामी बल्दियात के तहत फराहमी अमल में लाने वाले रिजर्वेशन के तनासुब पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अलावा मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वाले संगम के अवाम से आने वाले दरख्वास्तों को हासिल करने का इजहार किया। బీసీల సంఖ్యను నిర్ధారించి
రిజర్వేషన్స్ చేసి ఎన్నికలకు పోదామనే ఆలోచనలో కొందరు ఉంటే బీసీ కమిషన్ తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో ఈరోజు తెలంగాణలో ఒక పాపులర్ मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में पेशे पर मुनहसर होकर जिंदगी गुजारने वालों को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने की बीसी कमीशन से एमएलए भूपति रेड्डी की ख्वाहिश। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट में बीसी कमीशन का अवामी समाअत प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और तनासुब के तरीके के तहत मुकामी बल्दियात सियासी मुलाजिमत के मैदान में बीसी को यकीनी तौर पर रिजर्वेशन रूबे अमल में लाने की डॉक्टर भूपति रेड्डी ने ख्वाहिश की और इसके अलावा पेशे पर मुनहसर होने वालों को भी इंश्योरेंस स्कीम के साम्राट से फैज़याब करने का इजहार किया। तेलंगाना ज़राअत के बाद टेक्सटाइल बीड़ी सनत पर मुनहसर होकर जिंदगी गुजारने वाले पद्मशालियों पर खुसूसी बोर्ड का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीसी के लिए रिजर्वेशन सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुकम्मल होने का इजहार किया। बाद-ए-अज़ा एमएलए भूपति रेड्डी के अलावा जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, ICDMS चेयरमैन तारा चंद नायक, AMC डायरेक्टर एडवोकेट वी नरेंद्र व दीगर ने बीसी कमीशन चेयरमैन निरंजन को याददाश्त हवाले किया। స్టడీ చేసి దాన్ని గవర్నమెంట్ సూచించాలని చెప్పి కోరుతూ ముఖ్యంగా అంటే నేను కోరుకునేదంటే కుల వృత్తుల వారికి ఇన్సూరెన్స్. ఇప్పుడు మనము రైతులకు భూమి ఉన్న వారికి రైతులకు 60 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న రైతులు ఏ కారణం చోదైనా కానీ ఒకవేళ అకాల మరణం చెందితే వాళ్ళకి 5 లక్షల రూపాయలు మనము ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాము. అదేవిధంగా కుల వృత్తుల వారికి కూడా ఇవ్వాలన్నది మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, అంటే కోరుతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు టాడీ టాపర్స్ కానీ వేవర్స్ కానీ ఫిషర్మెన్ కానీ వీళ్ళందరూ फिल्फोर मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी मेडिएशन सेंटर्स काफ़ी कारआमद होने का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़े ओल्ड DEO ऑफिस में कम्युनिटी मेडिएशन सेंटर्स का जिला जज सुनीता कुंचाला के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला जज ने कहा कि गुज़िश्ता देहातों में होने वाले मसले के हल के लिए गाँव के बुजुर्गों की मौजूदगी में हल किया करते थे, लेकिन आज इस तरह का माहौल नजर नहीं आ रहा है। वो अवामी मसाइल के हल के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन या कोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं, जिससे पुलिस स्टेशन में मसाइल के अंबार होने की वजह से ताख़ीर हो रही है और कोर्ट में कई मुकदमात होने की वजह से फारिकीन से मुतल्लिका मसाइल के हल में ताख़ीर हो रही है, जिसे कि अफराद खानदान को नुकसान होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क़याम अमल में लाए गए कम्युनिटी मेडिएटर सेंटर से अवाम के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने से अवाम को राहत हासिल होने का इजहार किया। అందుబాటులో ఉండే ఏరియా కాబట్టి అందరికీ ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది, రావడం కూడా ఈజీ అని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైనా సరే దీని ఫోకస్ ఎక్కువ కుటుంబ సమస్యల మీద, అవనే కాదు ఆస్తి తగాదాలు కానివ్వండి, ఏది ఉన్నా కానీ ఇక్కడికి వస్తే అది ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి సెటిల్ చేయగలిగేదైతే ఇక్కడే సెటిల్ చేస్తాము. అది రాతపూర్వకంగా అంటే ఏదైనా ఇష్యూ సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి మాకు అథెంటిసిటీ ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడ మాట్లాడారు, రేపు బయటకు వెళ్ళాక మేము ఒప్పుకోలేదు అని అంటారు. మరి అది ఎట్లా అంటే అలాంటిది రాతపూర్వకంగా కావాలంటే మేము PLC రాగా రిజిస్టర్ చేసి లీగల్ సర్వీసెస్ నుంచి అవార్డు పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు అందరికీ తెలిసిందే అవార్డు పాస్ లీగల్ సర్వీసెస్ నుంచి అవార్డు పాస్ చేస్తే అది వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఫైనల్ అవార్డు. దాని మీద అప్పీల్ కానీ రివిజన్ కానీ ఎట్లా అంటే వేరే ఏ కోర్టులో ఇంకొక కేసు వేసేదానికి ఆస్కారమే ఉండదు కాబట్టి ఇది ఫైనాలిటీ. ఆ కేసు ఇంకంతటితో దానికి ఇరు పక్షాలు రెండు పార్టీలు ఖచ్చితంగా అందులో ఆ అవార్డులో ఏమైతే రాసుకున్నారో వాటిని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా పాటించలేకపోతే వాళ్ళ మీద మళ్ళీ మనం యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకొని ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేటర్స్గా ముందుకు వచ్చిన ఈ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర మీ సమస్యలు ఏమంటూ ఉంటే చెప్పుకొని సమస్యల్ని చిన్నగా ఉన్నప్పుడే తుంచేసుకొని అందరూ కుటుంబాలతో సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ बिचकुंदा में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का जुक्कल एमएलए टी लक्ष्मीकांता राव ने लिया जायजा। CMRF चेकों की मुस्तहिकीन में की तकसीम। जुक्कल एमएलए टी लक्ष्मीकांता राव ने बिचकुंदा मंडल के मराकज पर वाक़े एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर के तहत अपग्रेड करने वाले ITI कॉलेज का जायजा लेते हुए उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर के तौर पर अपग्रेड करने के लिए दरकार जदीद टेक्नोलॉजी के आलात का जायजा लेते हुए इस ताल्लुक से जानकारी हासिल की। बाद-ए-अज़ा नासा सेहत के बायस मुख्तलिफ अस्पताल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों को CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर जुक्कल MLA ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के अलावा सेहत पर खुसूसी तवज्जो के साथ अवाम की हुकूमत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया।
जगतियाल शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने किया इजहार। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार से जगतियाल शहर के वार्ड नंबर 25 एसआरआर कॉलोनी के 9 मुंतखब एग्जीक्यूटिव अरकान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एसआरआर कॉलोनी से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एमएलए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए कोशिश करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में कोट्टाकोंडा भूमा गौड़, जनरल सेक्रेटरी जी संतोष, सेक्रेटरी सी गणेश, एग्जीक्यूटिव अरकान के तुक्काराम, एम संपत, पी साई चरण व दीगर ने शिरकत की। खातून की अजमत रेजी और कत्ल के मामले में मुलजिम को उम्र कैद की सजा। स्पेशल सेशन जज निजामाबाद खवातीन के खिलाफ मुकदमात की तेज रफ्तारी। टी श्रीनिवास ने एक खातून की असमत दरी और कत्ल के मामले में एक मुलजिम को उम्र कैद और 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक वर्नी मंडल राजमपेट टांडे के वेंकट राव ट्रैक्टर ड्राइवर के तौर पर काम करता था। 23 फरवरी 2019 को वर्नी के सेंदी खाने गया और वहां एक खातून से मुलाकात हुई। दोनों ने एक साथ शराब नौशी की। इसके बाद उन्होंने शराब खरीदी और जाकूरा मौजे के करीब ऑटो से उतरकर राजमपेट टांडा जाते हुए गुंडला बागू रुद्रुर फूड साइंस कॉलेज का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया मुशाहिदा। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने रुद्रुर फूड साइंस कॉलेज का मुशाहिदा करते हुए फूड साइंस कॉलेज में उगाए जाने वाले गन्ने की फसल का जायजा लिया। बाद अज़ां कॉलेज के साइंसदानों से मुख्तलिफ किस्म के फसलों की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर बालाजी नायक ने गन्ना व धान के फसलों के बारे में एमएलए सुदर्शन रेड्डी को प्रोजेक्टर के तहत वजाहत किया। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि किसानों को धान की पैदावार के अलावा गन्ने की काश्तकारी करने की ताकीद की। इस मौके पर उनके साथ रियासती तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, ब्लॉक कांग्रेस पार्टी रुद्रुर मंडल सुदूर, साबिका सरपंच इंदूरी चंद्रशेखर, कांग्रेस पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर वज़रा ने नौ मुंतखब आर्मूर मार्केट यार्ड चेयरमैन साई बाबा गौड़ को पेश की मुबारकबाद। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी और आर्मूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने नौ मुंतखब आर्मूर मार्केट यार्ड चेयरमैन साई बाबा गौड़ को मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की राय के मुताबिक रिजर्वेशन को हतमा शक्ल दी जाएगी। तेलंगाना बीसी कमीशन चेयरमैन जी निरंजन ने किया इजहार। रिजर्वेशन पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, जुक्कल एमएलए टी लक्ष्मीकांत राव ने की राय जाहिर। जिले में बीसी कमीशन का दौरा, मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारों ने मुलाकात करते हुए पेश की तहरीरी याददाश्त। कॉलेज का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी मुशाहिदा करते हुए कॉलेज में उगाए जाने वाले गन्ने की फसल का लिया जायजा। दिलखोर मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर काफी कारआमद। निजामाबाद के खदीम डीईओ दफ्तर में नए सेंटर का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इफ्तिताह। बिचकुंदे में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का एमएलए टी लक्ष्मीकांत राव ने लिया जायजा। सीएमआरएफ से कौम की मुस्तहिकीन में की गई तकरीब। जगतियाल शहर को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने किया इजहार। खातून की अजमत रेजी व कत्ल के मामले में एक मुलजिम को निजामाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट जज टी श्रीनिवास ने 10 साल उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। एमएसओ के निगरान थैलेसीमिया मरीजों के लिए शहर में रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से फराहम की जाने वाली खदमात का लिया जायजा। अवाम से खून के अतिये के लिए आगे आने की अपील। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।